वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज वार्तालाप करने के लिए, अहम मुद्दे पे वार्तालाप करने के लिए चांदीवली विधानसभा के आरपीआई उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष नंद कुमार यादव उर्फ नंदू भैया इस समय हमारे साथ में है। चूंकि देखिए, मुंबई में एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है। बहुत बड़ा एक समझिए कि जो गैर मराठी है, परप्रांतीय है, रिक्शा टैक्सी वाले हैं, आज उनको ऐसे कहा गया है कि अगर 1 मई से अगर आपको मराठी बोलना नहीं आता है तो आपका लाइसेंस, बैच वगैरह कैंसिल कर दिया जाए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, क्योंकि उत्तर भारतीय सेल से है और अभी इन्होंने जो है आरपीआई का दामन पकड़ा है। इनको 14 अप्रैल को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस होता है, उसी दिन इनको नियुक्ति मिली है। पहली बात तो आपको नियुक्ति मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, कि आप गरीबों की आवाज़, हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नंद कुमार जी, ये बताइए, चूंकि आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है मराठी बोली है, मराठी बोली है, नहीं तो लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो जिस रोजगार जो चला रहा है, बरसों बरसों से रहते, ये उचित है? तुरंत आप किसी के ऊपर बोल रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर आप मराठी बोलिए, अब नहीं बोल पाएगा तो उसका आप लाइसेंस और बैच छीन लीजिएगा, उचित है ये? देखिए सर, बहुत गंभीर विषय चल रहा है इस टाइम। हमारे उत्तर भारतीयों के लिए हिंदी भाषा के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है महाराष्ट्र, मुंबई में, इस पूरा देखा जाए तो अन्याय हो रहा है। आप ये बताइए कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी कह रहे हैं कि ऑटो टैक्सी वाले मराठी बोलना बहुत उनको जरूरी है, कस्टमर को परेशानी होता है। आप बताइए कि कस्टमर जब टैक्सी रिक्शा में बैठता है तो उसको केवल यही बोलना है ना कि मला अंधेरी जाइए या बांद्रा जाइए, तो इतना तो हर आदमी समझ लेता है। ठीक है, उन्होंने मराठी का मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं प्रताप सरनाईक जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ड्राइवर को जो टारगेट किया जा रहा है, कस्टमर ड्राइवर से क्या रिश्ता है भाई? कस्टमर रिक्शा या टैक्सी में बैठता है तो यही बोलेगा हमको अंधेरी जाना है, मला अंधेरी जाइए या बांद्रा जाइए, तो इतना तो हर कोई समझ लेता है। वो ड्राइवर से रिश्तेदारी तो करना नहीं है, रिश्ता बनाना नहीं है, पर इस मुद्दे को इतना बड़ा करना क्या जरूरी है? प्रताप सरनाईक जी कह रहे हैं कि 2019 का है, ये लागू हुआ था, तो 2019 में क्यों लागू नहीं हुआ, अभी लागू कर रहे हैं? देखिए सर, क्या है, कहीं न कहीं देखा जाए, इन लोगों की एक रणनीति है। किसी न किसी बहाने आज रिक्शा टैक्सी वालों को टारगेट कर रहे हैं। ये बिल पास हो जाएगा, फिर कल बोलेंगे दुकानदारों को टारगेट करो, जो यहाँ लोग रहते हैं। किसी न किसी बहाने इन लोग की साजिश बहुत अंदर अंदर बहुत गहरी हो रही है। इस पे मेरे उत्तर भारतीयों को जागने की जरूरत है। सभी हिंदी भाषा के लोगों को जागने की जरूरत है। अगर नहीं लोग जागे तो नंदू यादव की बात को एक दिन सब पछताएंगे, इसलिए जागने की जरूरत है। अच्छा नंद कुमार जी, बताइए, मराठी भाषा जो है यहाँ की मातृभाषा है। मराठी भाषा बहुत अच्छी भाषा है और सबको सीखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपके लैंग्वेज में एक लैंग्वेज का और समावेश होता है तो आप भी बोल सकते हैं हमको मराठी भी आता है, तो सीखना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए। समय दे के लोग सिखवाएं, कोचिंग सेंटर सरकार रखे, सब चीज़। और दूसरी बात क्या है, सरकार तो आपकी ही है, सेंट्रल में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार है, तो इसीलिए हमने मुद्दा आपसे उठाया है। और आप जो है चांदीवली विधानसभा को उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष भी आप हैं, तो आपकी सरकार यहीं पे बैठी है और आपकी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, मुंबई में शायद आपको याद होगा जब राज ठाकरे साहब का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भी हिंदी मराठी भाषा पे जो विवाद चल रहा था, उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उस पर भी आठवले साहब ने बोले थे जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। और ऑटो टैक्सी पे जो विवाद चल रहा है, जो लागू हुआ है नियम, इसका भी आठवले साहब ने विरोध किया है। मैं रामदास आठवले साहब का आभार प्रकट करता हूं, जो कि हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यही सब देख करके मुझे चांदीवली तालुका का उत्तर भारतीय अघाड़ी का अध्यक्ष भी नियुक्ति मिला है, लेटर भी मिलने वाला है। आठवले साहब थोड़ा बिजी चल रहे हैं, हमारे बड़े भैया आदरणीय हरिहर यादव जी के माध्यम से मुझे पद मिला है। जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाऊंगा और अपने सभी उत्तर भारतीयों से निवेदन करूंगा कि आरपीआई एक ऐसी पार्टी है, आठवले साहब ऐसे नेता हैं जो गरीबों की आवाज़ है, उनके साथ सब जुड़े। आठवले साहब के रहने पे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। रह गया सवाल कि ऑटो टैक्सी जो विवाद चल रहा है, मैं प्रताप सरनाईक जी से यही निवेदन करूंगा। ठीक है सर,
महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए, तो थोड़ा आप समय दीजिए, कम से कम 1 साल 2 साल समय दीजिए। मराठी बहुत इजी है महेंद्र भाई, मराठी बोलना बहुत हार्ड नहीं है। मराठी बहुत इजी है, केवल सोचने का फर्क है। मराठी हिंदी में फर्क क्या है? जैसे खाना खाए क्या, जेवला काय, कुठे जायचे, किधर जा रहे हो, मतलब मराठी बहुत सरल भाषा है, केवल सोचने समझने का फर्क है। तो मैं परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हमारे लाखों उत्तर भारतीयों का रोजगार जाएगा। इस चीज से हम लोग दुखी हैं और दुखी रहेंगे, और हम लोग आगे चल के हो सकता है आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा हम लोग को विचार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। चूंकि आपका बहुत ज़्यादा अनमोल समय है, तो जैसे इस समय हम हमारे साथ वार्तालाप कर रहे थे नंद कुमार यादव जी, जो आरपीआई के चांदीवली विधानसभा के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने, जैसे आपके मुद्दा एक चल रहा है, मराठी और हिंदी को लेके मुद्दा चल रहा है। हालांकि मराठी मातृभाषा है महाराष्ट्र की, मराठी बोलना चाहिए और सीखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग 16-16, 2-2 हज़ार किलोमीटर से आप प्रयास करके यहाँ तक आ सकते हो, आप कठिन परिश्रम करके अपना रोजगार बढ़ा सकते हो, तो आप भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भाषा सीखिए जो है। हालांकि इसमें थोड़ा महाराष्ट्र सरकार भी थोड़ा समय दे, और इसमें जो है कुछ कोचिंग सेंटर बनाए, कुछ ऐसा चीज़ व्यवस्था बनाए ताकि लोग जो है मराठी सीख सकें। तो इसी के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।